हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। साइकोलॉजी की पाठशाला बहुत दिनों से अभी रुकी हुई है, इसलिए आज मन हुआ कि साइकोलॉजी की पाठशाला फिर से चालू की जाए। और आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग रिसर्च के एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। आपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में जरूर सुना होगा, समझा होगा, लेकिन आज एक नया कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। और एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की अगर बात करें तो यह होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी। और जब भी एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की बात आएगी तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जरूर समझना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिपेंड करता है किसी भी एक्सपेरिमेंट के ऊपर। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि प्रयोग मतलब कि एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और जब भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसमें एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी जरूर देखी जाती है कि वैलिडिटी, एक्सटर्नल जो भी वैलिडिटी है वो अच्छी है या खराब है। अच्छी खराब का मतलब है हाई है कि लो है, ठीक है कि ठीक नहीं है। और एक चीज और समझनी पड़ेगी कि जब भी हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं या एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो तीन तरह के वेरिएबल की बात होती है। एक होता है आईवी और एक होता है डीवी और तीसरा होता है एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल कितने वेरिएबल हो गए? एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया एक्सटर्नल वेरिएबल या हम कहें एक्सट्रानियस वेरिएबल। जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाता है तो आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जाता है। मैं आपको एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम रिसर्च की लेकर चलता हूं, इफेक्ट ऑफ योग ऑन एंजाइटी। तो यहां पर इफेक्ट ऑफ योग ऑन एंजाइटी का मतलब है कि योग एक वेरिएबल है, एंजाइटी एक वेरिएबल है। योग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्यों? क्योंकि उसका प्रभाव एंजाइटी पर पड़ रहा है या एंजाइटी पर उसका प्रभाव देखा जा रहा है। और एंजाइटी आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का जो मेन पर्पस होता है वो आईवी का डीवी पर प्रभाव देखना होता है। लेकिन तीसरा एक वेरिएबल और भी है, एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब यह है कि आईवी मतलब कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके साथ कुछ दूसरे वेरिएबल मिलते हैं और हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित करते हैं। दूसरे वेरिएबल का मतलब क्या है कि आप योग की बात कर रहे हैं तो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कुछ एक्सटर्नियस या एक्सटर्नल वेरिएबल हो सकते हैं। जिस सिचुएशन में आप योग करवा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सटर्नल या एक्सटर्नियस वेरिएबल हो सकते हैं। तो आपका पर्पस है योग का प्रभाव देखना। आपका पर्पस योग के अलावा जितने भी जो और दूसरे वेरिएबल जो वहां पर उपस्थित हैं उसका प्रभाव देखना आपका पर्पस नहीं है। तब इसी एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है और फिर जो एक्सपेरिमेंटर है मतलब कि जो रिसर्चर है वो केवल और केवल ये जज करने की कोशिश करता है कि आईवी का डीवी पर प्रभाव पड़े। और इसी एक्सटर्नल जो वेरिएबल है उसको कंट्रोल करने पर कुछ वैलिडिटी मिलती है, उसको ही एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी कहते हैं। आप इसको इस तरह से समझें कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दो तरीके के होते हैं। एक होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक होता है फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दोनों में ही, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आईवी का डीवी पर प्रभाव देखा जाता है। अब जब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करेंगे हम क्या करते हैं, उसमें आर्टिफिशियल कंडीशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लेबोरेटरी का मतलब क्या होता है, किसी लेबोरेटरी का मतलब कोई प्रयोगशाला नहीं है। लेबोरेटरी मतलब कोई कंट्रोल्ड कंडीशन। उस कंट्रोल्ड कंडीशन हम इसलिए बनाते हैं कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल जो दूसरे हैं उसका प्रभाव हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर ना पड़े। जब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं तो क्या होता है, तब हम एक्सटर्नल वेरिएबल जो भी हमने कंट्रोल किए, इसका मतलब यह है कि उसकी इंटरनल वैलिडिटी बढ़ गई।
यहां पर एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी दो तरीके की होती है, एक होता है इंटरनल वैलिडिटी और एक होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी कब बढ़ती है? जब प्रयोगशाला जो शोध होता है, जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें हम इस एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, तब इंटरनल वैलिडिटी बढ़ती है। इंटरनल वैलिडिटी बढ़ने का मतलब यह है कि इनके ऊपर, मतलब एक्सटर्नल वेरिएबल के ऊपर आपने कंट्रोल ठीक ढंग से कर लिया, इसको कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी। और एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या है? एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा होती है जो फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा, एक्सटर्नल वैलिडिटी कम। और जब फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात की जाए तो वहां पर इंटरनल वैलिडिटी कम होती है और एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा होती है। एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा का मतलब क्या है कि वास्तविकता जो रियलिटी है, उस रियलिटी बनी रहती है सिचुएशन में, और जो रिजल्ट आता है उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों पर। यही है इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी। लेकिन होता क्या है कि जब हम लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं तो हम कंडीशन को कंट्रोल करने के चक्कर में ज्यादा आर्टिफिशियल कंडीशन बना देते हैं, और ज्यादा आर्टिफिशियल कंडीशन बनाते हैं तो जो वास्तविकता है वो कंट्रोल हो जाती है, वो आर्टिफिशियल हो जाती है, वहां पर इंटरनल वैलिडिटी बढ़ जाती है लेकिन एक्सटर्नल वैलिडिटी कम हो गई। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में गए, फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में गए, जो कि बाहर होता है, बाहर मतलब फील्ड में होता है। फील्ड में क्या होता है, वहां बहुत सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाते तो क्या होता है कि जो वास्तविकता है वो वास्तविकता एज इट इज बनी रहती है, लेकिन बहुत सारी चीजें कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण इंटरनल वैलिडिटी कम हो गई और एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा हो गई। यही कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी का। मैंने क्या कहा, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। और जब फील्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा उसमें एक्सटर्नल वैलिडिटी ज्यादा होगी, और लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा उसमें इंटरनल वैलिडिटी ज्यादा होगी। तो आज का कॉन्सेप्ट यही है, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आपको थोड़ा सा पहले के जो रिसर्च के वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे, उसमें तब समझ में आएगा आईवी, डीवी और एक्सटर्नल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। तब आप इसको ठीक ढंग से समझ पाएंगे कि वैलिडिटी क्या होती है। थैंक यू वेरी मच।